हेलो फ्रेंड्स, आज एक्सपायरी थी और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि 4 ट्रेड्स लिए थे, पूरे 4, और चारों के चार बहुत फैंटास्टिक चले। और बैंक निफ्टी में 3 ट्रेड्स, निफ्टी में एक ट्रेड, और ऑल ऑफ देम वर्क फैंटास्टिक। एक भी बार स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये ट्रेड हमने कैसे लिए, उसके बेसिस लॉजिक क्या था, ताकि आप भी सीखो और आप भी ऐसे ट्रेड्स लेने को ट्राई करो। बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट कमाया या एनालिसिस सीखे कैसे, तो उन्होंने हमारी जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमें ज्वाइन किया, और वहां पे जब हमने एनालिसिस बताया तब अच्छा खासा सीखे भी और पैसा भी कमाया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल बटन को हिट करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप लिंक है उसे क्लिक करके हमें ज्वाइन करोगे। एंड एट द सेम टाइम, अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हो तो आज आपने क्या सीखा, कितना पैसा कमाया, मुझे कमेंट में डेफिनेटली बताना। तो ये अगर आप देखोगे, ये मॉर्निंग का ही ट्रेड था और ये बैंक निफ्टी 39,800 एंड पी था, यानी कि नीचे का मुंह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 145 की एंट्री, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लिया था 140 का। अभी बहुत लोगों ने इसको अलग अलग प्राइजेस पे लिया, किसी ने 150 में लिया, किसी ने 160 में लिया, क्योंकि मॉर्निंग का मूव होता ही ऐसा है कि बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। एंड टारगेट जो है वो फंटास्टिक हिट किया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आपने ये कौन से बेसिस पे लिया, थोड़ा सा हमें बताइए। तो बेसिस आप देख लो, बहुत बहुत सिंपल है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे मार्केट गिरा। ओके, यहाँ पे क्या हो गया कि ऊपर जाने की कोशिश की, सेल आउट आ गया, राइट। तो ये जब तक डे हाई के ऊपर नहीं जाता है, हमारा व्यू सेल का था। और यही जगह पे हमें मालूम था कि इतने आसानी से जो फेड के रेट हाइक की वजह से जो प्रॉब्लम हुआ है, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और यही इंटेंशन के साथ परफेक्ट हमने यहाँ पे बहुत छोटे स्टॉप लॉस का रिस्क लेके खरीद लिया पुट, और बहुत अच्छा फायदा हो गया। आप यहां से देख सकते हो, लगभग ये पॉइंट पे स्टॉप लॉस था। ओके, यहां पे एग्जैक्टली देखोगे ना, एक्चुअली 190 तक गया, हमने 185 में ही एग्जिट किया। अब सेकेंड ट्रेड कैसे किया, तो सेकेंड ट्रेड उससे भी बढ़िया था। आप देखोगे एंड कॉल लिया था, क्योंकि हमें पता चला था कि अब मार्केट कुछ समय के लिए बुलिश होने वाला है। 225 की एंट्री, 175 का स्टॉप लॉस, और आप हैरान हो जाओगे, ट्रेल स्टॉप लॉस और जो स्टॉप लॉस है वो हिट हुआ ही नहीं, 360 तक ये चला गया। सो दिस इज रियली रियली फैंटास्टिक। आप देखोगे 100 पॉइंट से भी ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स ने एनालिसिस कैसे करना है ये सीखा। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी के हीरो जीरो भी स्ट्रैटेजी की थी। बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस किया था, लगभग 443% ऊपर चला गया एक्सपायरी में, और निफ्टी का 93%। अब ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अगर आपको जानना है तो मैं डेफिनेटली आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक है उसे क्लिक करके हमें ज्वाइन करना। आज की न्यूज क्या है तो ये भी देखेंगे। आज देखोगे तो ऑयल्स, मेटल्स ऊपर, आईटी, इंडस्ट्रियल्स, इंडाइसेस सब नीचे। वीडीएल, एचएएल, बर्जर पेंट लूजर्स है। एचएएल की न्यूज है कि ओएफएस चलने वाला है, यानी कि ऑफर फॉर सेल्स, तो डेफिनेटली ये 4% गिर सकता है। और आप एक बात याद रखोगे ना, जब कोई स्टॉक्स की बुरी न्यूज आती है ना, तो कंसिस्टेंटली बुरी न्यूज आती है। तो एचएएल का फिलहाल ऐसे ही कुछ चल रहा है, तो आपको ये थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा। फेड ने क्या किया, कल रात को ऑलमोस्ट 25 बिप्स से इंक्रीज किया, एंड फेड इज स्टिल हॉकिश ऑन द मार्केट। अब ये जो है ये डेफिनेटली एक नेगेटिव सिग्नल है। आप देखोगे एसएनपी ऑलमोस्ट 0.1% से भी नीचे गिरा, डाउ जोन्स भी गिरा, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो बैंक्स अमेरिका की एक के बाद एक डूब रही है, तो फेड अब रेट हाइक करना कम कर देगा। बट फेड ने कहा कि बैंक सब सही है, कुछ दिक्कत नहीं है, बट हम रेट हाइक करना नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो चीज है वो मार्केट ने बहुत नेगेटिव ली, और आने वाले कुछ दिनों में आपको देखोगे तो इंडियन मार्केट भी थोड़ा बहुत बेरिश ही होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में ऑफर फॉर सेल हो रहा है मार्च 23 एंड 24, 2863.5% स्टेक गवर्नमेंट बेचना चाहती है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई एचएएल गिर रहा है। ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी, तो आपको
मीन्स आप देख सकते हो कि जैसे जैसे लोज है थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हो। DP Power buys back stake from Global Infrastructure for 400 crores। ओके, अब यहां पे एक चीज आप देख लोगे ना, दैनिक भास्कर ग्रुप डीबी पावर हैज रीपर्चेज फ्रॉम ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ये पावर बिजनेस 400 करोड़ में। वैसे भी आप देखोगे पावर बिजनेस फिलहाल बहुत ट्रैक्शन में है, क्योंकि जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंडिया की वो बहुत जबरदस्त है। विजय माल्या जी ने क्या किया कि जब बैंकरप्ट भी हुए थे, किंगफिशर डूब रही थी, क्रैश क्रंच था, तो भी उन्होंने 330 करोड़ की प्रॉपर्टीज इंग्लैंड में खरीदी। सीबीआई ने यही चीज पकड़ा और यही चीज अब ये इन्वेस्टिगेट कर रही है और ये प्रॉपर्टीज आगे जाके अटैच करने वाली है सीबीआई, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। चार्जशीट में भी यही फाइल किया है। L&T has signed agreement with France-based McPhy for electrolyzer manufacturing। तो चलो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और कुछ L&T का बिजनेस बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 2030 तक, अभी तो 5G बहुत बढ़िया है, बट अगले 7 साल में इंडिया प्रिपेयर कर रहा है कि 6G टेक्नोलॉजी लाए, जिससे कि सुपर स्पीड होने वाला है। तो ये एक दिखाता है कि इंडिया कितना प्रोग्रेसिव है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको चैनल को पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट करना और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।